अब की बेर आवन कीजिए। सबसे बड़ा होगा। हमको लगता था कि सबसे बड़ा भक्त तो नहीं है। बोले अच्छा हमारे जिंदगी को उनका क्या आगे उनको बहुत याद आती होगी जब हम कुछ लेके आओ तो उनको समझाना आएंगे, समझा देना उनको। अनाथन की सुध कब लेंगे जब अनाथ हो गए, अनाथ तो हो कोई तो स्वीकार नहीं अपने को, कोई बात कबूल करते नहीं और बात अनाथन अनाथ तो बनो अनाथ सुने मेरे हम डिग्रेड होने नहीं जाती नहीं उससे सब डरते। आज डर क्या है? इंसान को डर तो ये मेरा कोई अनर्थ नहीं हो जाए, मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं। अब भगवान से कहते कि ऐसा हो तुम भी ऐसा हो तुम्हें आता है। द्रौपदी जी तक तुम्हारा हो तो मैं पहुंचू, अब द्रौपदी जी तुम हो तो मैं क्यों पहुंचू? ये बड़ी आपको बड़ी खराब बात लगेगी। आज किसी बोले कि अच्छा भाई तू भीख मांगेगा, कौन राजी होगा? लेकिन भीख मांगो भिक्षा देने को आएंगे। हम मांग के तो देखो खुद आएंगे, खुद देंगे। एक बात, ये बात इसलिए नहीं है आपको, आप इस स्टेटस से गरीब नहीं हो, मन से गरीब नहीं। आज हिंदुस्तान में जितना गरीब है वो मन से गरीब नहीं है। वो आदमी मन से गरीब नहीं है, सिर्फ सरकार से सुविधा लेने के लिए गरीब है। तो हम भी सबने अपना जो है ना सच को सच मानने की बजाय जो उसकी ऑल्टरनेट है उसको सच मान लेते। दिक्कत ये है दिक्कत ये नहीं है कि हम, लेकिन हमें जो किसी ने बोल दिया कि ऐसा चलता है तो उसी को सच मान लो, बाकी सच तो सच है। चलो भैया गाँव देखो मेरे को कोई बात आती मैं बोलता हूँ अच्छा लगे ना लगे वो अलग चीज है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे और वो छोटी दादी बताते बोले डंडे वाले का झंडा खुले में फहराता है, डंडे वाले का झंडा खुले में फहराता है जी। तो
तो बोले बेटा अपने को मन में आए कह देना चाहिए। एक बार मैं बैठा पास में हुजूर थे, हमसे तो उससे छोटे थे, हमसे तो कोई ज़्यादा कोई पूछता नहीं था। हुजूर से कोई चीज़ पूछी उन्होंने, पूछा तो अल्लाह तो देने कोई जवाब दिया नहीं। उसने मेरे पास आ गए और वो मैं भी कुछ साथ बैठा और मेरे पास आके मेरे को भी उन्होंने वो कि भाई कोई बात जो पूछना थी मेरे से पूछ। तो मैंने कह दिया कि मैं सोच के बताऊँगा। मैं क्या अच्छा भैया सोच, अब मैं हुजूर के सामने कैसे बोले, ये एक मर्यादा की बात है, जो भी हो बचपन की बात है। तो वो तो चला गया, उसने जो बात हुजूर से पूछी वही कुछ चीज़ मेरे से पूछ लिया। तो हुजूर ने तो कोई जवाब नहीं दिया और मैंने कह दिया कि हम सोच के बताएं। अब वो तो चला गया गेट के बाहर कमरे के, उस दिन मेरे को ऐसे हाथ मारा एकदम। बोले क्या सोच के बताएगा, क्या जानता है। अब देखो कैसी बात आपको बड़ी देखा जाए, क्या जानता है तू, क्या सोच के बताएगा। फिर दोबारा मार, बोले देख अपन सन्यासी हैं, अपन सोच के नहीं बोलते। बोले सोच के बोलते हो नकली, अपन सन्यासी हैं बिना सोचे बोलते हैं। और बोले बिना सोचे बोलेगा तो होएगा और सोच के बोलेगा तो मैं नहीं जानता हूँ। फिर तू जा, सीधा कह दिया, फिर तू जा। बोले सोच के बोलेगा तू जा। बोले हम सन्यासी हैं, हम बिना सोच के बोले। तो देखा जाए तो वास्तव में अंतर आवाज जो है वो तो प्रेरणा की आवाज है। प्रेरणा की आवाज आप बोलो, लेकिन उसकी बात को सोच के बोलो, उसका मतलब तो नकली बात होगी। फिर तो आप उसको खाली समझाने के लिए कर रहे हो, मुंह देखा देखी वाली बात होगी। तो ये उस बात का मतलब ये था समझाने का हमारे। सिर्फ कभी कोई चीज के लिए ये नहीं बोले नहीं होता। खाने पीने की कोई बात तो मुझे कभी कभी मैं मंगवा लेता था। तो एक नाना भैया थे, नाना भैया तो वो मूंग का हलवा लाते मेरे को। मैं कभी मंगाता तो मुझसे मंगाया मैंने मूंग का हलवा, बुजुर्ग पिला देते। पहले मैं बुजुर्ग पास बैठा था तो मैंने जैसे ला के दिया, खोला दो ना, तो मैंने बुजुर्ग करने को खा लिया। तो आधा खा लिया होगा, अच्छा। उसके बाद बुजुर्ग ने मेरे से बोला देख बेटा, ये मंगाना तो व्यवहारिक है, लेकिन अपना मंगाना और बेटा। बोले ये तो तूने जो मंगाया व्यवहारिक है, तूने बोला उसने ला दिया, तूने खा लिया, ये व्यवहारिक बात हो गई। लेकिन अपना व्यवहारिक नहीं है बेटा, तो खाली मन में सोच लिया कर, शाम तक अपने आप आ जाएगा। उस दिन का दिन है, गुरु महाराज को जय बुझी। उस दिन का दिन है, मैं कभी कोई बोलता नहीं, अपने आप शाम तक जो मेरे मन में होता अपने आप शाम तक कहीं ना कहीं से कुछ आ जाए अपने आप। उस दिन से ये जो ने कहा, बोले बेटा ये तो मंगाना व्यवहारिक है, अपना मंगाना ये नहीं होता। तो खाली तो मन कर लिया कर, अपने आप चीज आएगी, मन कर लो। तो इसका मतलब क्या है, भरोसा। भरोसा वाले भजन गाते ना, भरोसा गुड़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन। तो दृढ़, अब दृढ़ भी शब्द है वहाँ, दृढ़ इन चरणों का, खाली चरणों का भरोसा, दृढ़ पक्की तरह से फ्रॉक बजा के मारे, फिर भी हम यही भगा दे तो भी खड़े रहे, ये है दृढ़ता। अरे ऐसी ऐसी गुरु घर में खेल होता है बेटा, पूछो मत। आप कमल से पूछना है, पर कमल को मैंने बाहर निकाल दिया, खेल गया नहीं, पे खड़ा रहा वो 5 मिनट, तुमको पहले गया नहीं, बुलाया। तो ये गुरु घर की बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। सुनाओ
से भरता ठीक होता, तो ठीक होने के बाद वो रात को उसे कम अपने पत्थर से रगड़ जाता। अब उनके साथ जो शिष्य रहता था उसके साथ भैया ठीक तो हो गया था, फिर क्या हुआ? एक दिन उसने देख लिया उनके शिष्य ने, कहे आप खुद ही इसको रगड़ देते, भाव ताजा कर देते हैं। तो बोले फिर ठीक कैसे होगा, आप ये क्यों करते हो? बोले इसके धर्म में मुझे भजन में आनंद आता है, और ये ठीक होता है तो मैं नींद आने लगी, और ये जख्म रहता है तो चीख के कारण भगवान का नाम निकलता है। तुमने इसको तो शिष्य ने बोला वाह, ये ऐसे से भगत अपन कहते हैं ना, अपन तो भगत किए, मगर क्या वो भगत भी नहीं है देखा जाए। पर भक्ति कैसी है, मीरा को देखो आप कितनी त्रास में, कितना क्या। लेकिन मीरा जी का सशरीर गई नहीं रही, ये गई है उजाला हुआ और द्वारका जी की मूर्ति से एकदम से जमीन से आई और सशरीर गया। सब पंडों ने सिर्फ चार चमक देखी कि चमक सी आई, बहुत जोर की चमक, रोशनी होने से सब पंडों की आँख बंद हो गई, और इतने में बस 1 सेकंड हो गया, और बैठी बैठी मीरा गा रही थी, गाते 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 बस ऐसा भगवान की मूर्ति द्वारका जी की मूर्ति से जैसे कुछ जगह जो लाइट आती है ऐसे हुआ, और मीरा जी से तो अरे मेरे कहाँ मेरा काम, मेरा शरीर दादू जी का शरीर साधु से शरीर आज जो आए यहाँ से शरीर दादू जी का शरीर के अंदर है, सशरीर है। सशरीर। अच्छा, दादू जी भी जो रजत जी को दादी जी सिखाया कि ध्यान लगे, तो बोले आज 17 उनके यहाँ 17 बोलते हैं, जिस समय जयश्री जी बोलते हैं ना वो 17 बोलते हैं। तो रजत जी को बोले 17 अब हम चलते हैं। बोले कहाँ चलते हैं? बोले तो चलो हमको निपटा के लाओ गोलदार के लिए। तो निर्वाणा में पीछे तो ऐसे छोटे से पहाड़ है, आगे उनका आश्रम, उस आश्रम के पीछे पहाड़ के पास गए और जहाँ के टॉयलेट बैठे, टॉयलेट जाके फिर धुलाओ, पानी से धोया, धो के और हाथ धोए, सब धोए, और एक पत्थर बैठ गए। पत्थर पे जाके फिर उन्होंने वही बोला रजत जी को, रजब 17 हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? देखते हैं उन्होंने देखा कि कोई ऊपर से विमान जैसा आया, लेकिन अब वो आता थोड़ा सा दिखा उनको, फिर पता नहीं कि उसमें कब बैठे कब गए। सुल्तान जी इतना देखा रजत जी को भी देखो, रजत जी की जो कहानी है, रजत जी भी शादी के लिए जा रहे थे और पूरी पगड़ी उड़ी बांध के, साफा बांध के, घोड़े पे बैठे के आए कि चलो गुरु को प्रणाम कर लें, फिर बारात लेके जाए। अपने जिनको मानते हैं, जिनकी प्रणाम करने जाते हैं, कि जिस मंदिर को मानते हैं, जिसको जिस जो भी उस जगह मानते हैं प्रणाम करने जाते हैं। हमारे दरबार में लोग की इच्छा तो आए रजत का, तो जैसे रजत जी आए बोले ये पगड़ी उगड़ी क्यों मान रखी है? बोले गुरुजी शादी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, अरे वो तो एक ही दिन का दूल्हा बनेगा, हमने तो तेरे को सदा के लिए दूल्हा बनाया है, दूल्हा बन के रहो। बस वो उनको ऐसी वाणी लगी, उन्हें करे तो वाकई एक दिन का दूल्हा बन रहा है। और गुरु जी जब करें कि सदा का दूल्हा तो सदा का दूल्हा, सब साइड पर खाली तो वापस कर दिया, क्योंकि वहीं रुक गए। वैसे तो आते जाते भजन करते, लेकिन वहीं रुक गए। लेकिन पूरे जीवन रजत जी ने पगड़ी नहीं उतारी। उसके बाद पगड़ी बांध के वैसे रहते दूल्हा बन के, जब तक गुरु जी मतलब सशरीर रहे दादू जी, उनके शरीर के बाद फिर उन्होंने वो मुंडन कराया, लेकिन जब तक उन्होंने गुरु जी के सामने साफा वो पहने रखा, वैसे ही रहे।
वो दूल्हे से तैयार होते आप दूल्हा रजत खुश होते वाह ये है दूल्हा हाँ। एक मैं सदा के लिए दूल्हा बना दिया अब दूल्हा है ना सदा के लिए हाँ हाँ ये गुरु शिष्य परंपरा बड़ी कोई कठिन काम है बहुत सरल बात नहीं बिल्कुल ऐसी कोई समझ में चला बन जाऊँ ये हो जाए वो हो जाए ऐसा कोई ये कोई गाजर रोटी का खेल नहीं है भाई ये तुम्हारी चीजें हमारे गुरुवार जो बहुत हाँ ऐसा करके डांटते थे बिल्कुल कोई हाँ इसी चीज का कमजोर बन जाता है बोले किसी चीज से कमजोर नहीं बनना चाहिए कभी कोई बात आए जाए हाँ सीधा ये हाँ इस चीज से कमजोर हो गए क्या सीखा मेरे से बोले जरा सी चीज के लिए मोटर के आगे ये क्या है ये सिखाया मैंने बोले मन का कमजोर नहीं होना अपने पास आने वाला क्या सीखेगा अपने मन के कमजोर होंगे तो दूसरा क्या सीखेगा हमारे हमको दूसरे के मन को भी स्वीकार करना है उसको भी पसंद करना है बोले ऐसे ढीलेपन से कोई किसी के मन को क्या करेगा और और रोना तो कभी रो दिए तो धमाधम होती है हर रोया रोने के लिए बनाया मैंने सीधा अरे हमने कोई कमजोर नहीं बनाया बेटा ये तो समय है संसार है सब तरह का समय आएगा मुझे कैसा होगा लेकिन उसके पीछे अपने आप का मन प्रबल मन कमजोर नहीं होना मन प्रबल बोले मन पे ही तो सब खेल है संसार में वैसे भी देखा जाए आप वैसे भी आप तो सब पढ़े लिखे मन ही तो आपका कमजोर होकर स्वीकार होता है मन कमजोर होने से आपको रिजन नहीं मिलता है वास्तव में गुरु परंपरा से आध्यात्मिक से होता क्या है एक साधारण बात चमत्कारिक बात अलग है लेकिन चमत्कारी बात को भी छोड़ के ही सोचो एक चमत्कारी बात तो मन अलग रख देते हैं तो भी क्या है गुरु परंपरा के लोगों में जो धीरज होता है और जो सहन शक्ति होती है वो उसको रास्ता ढूंढने के लिए मन खाली है और जो इस परंपरा का नहीं होता है वो अपने आप में बेचैन होकर उसको रास्ते मिलना बंद हो जाता है उसके मन में उसके रास्ते नहीं मिलते अब कहीं फंस जाओ तो ये मत सोचो क्यों फंसे ये सोचो निकलने का रास्ता क्या है ये बुद्धिमत्ता ये नहीं क्यों मर गए ऐसा क्यों होगा वैसा क्यों होगा ये क्यों मर गया वो क्यों मर गया ऐसा क्यों हुआ हमारे घर में क्या है ये सब अब बुद्धि लेकिन चलो मर गया तो आगे ना हो ये मर गया तो क्या नहीं मरना है लेकिन आगे क्या हो तो ये बताओ कि आगे इसमें रहेंगे और कहीं ये तो पूछने की बात है लेकिन क्यों मर गया ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्या कराया हुआ है ये सब बातें जो है ये बस भाइयों की बात है ये सब तरीके से तो हमें गुरुआ यही कहते बोले बेटा इन सब चीजों से मन को और बोले हम जानबूझ के विरोधी सामने लाते हैं बोले विरोधी हमारे से बचता बोले विरोधी होना चाहिए कभी कभी ऐसी बात भी करते बोले भाई विरोधी होना चाहिए नहीं तो अपन कमजोर हो जाएंगे वो दिल्ली में बालू था ना पास में दिल्ली दरबार के पास में बालू वो कैसी तो बोले नहीं होना चाहिए उससे अब देखो अपने खंडवा के लिए सब कितना क्या मेरे फेर उतारे सरकार कहीं और बना दो क्या खचड़े में पड़े हो क्या होगा वो जो नहीं मानते इतने साल हो गए क्या होगा ये होगा वो होगा कितनी हमारी बहुत सारी हमने कहा भाई हमें तो भगवान ने जो कार्य करना है होगा नहीं होगा कब होगा इससे कोई हमारे लेना देना नहीं हम तो लगे रहे हम हमारी लगन में कमी होगी कोई जब नहीं हो रहा है हमारी लगन और बढ़ाना है हम सबको भी कहते भाई अपनी लगन में कमी मत रखो गुरु आज्ञा है गुरु आज्ञा आज नहीं तो कल होगी ये बात आज भी बोलते अरे मेरे तुम गुरु आज्ञा कह रहे थे तो वाक्य गुरु आज्ञा कुछ है जब ही भाई आप लोग नहीं मानते थे आपके हमको यहाँ तक बोलते अरे कोई दादाजी की आगे झूठ बोलते हैं ऐसा तक बोला आपको जिनको पता है तो कोई झूठ बोलते हो आप एक बार तो वो जो है ना
बोले 100 बार किसी झूठ बोलने से कोई सच थोड़ी हो जाती है। बोले 100 बार किसी झूठ को बोलो तो वो सच हो जाती है। ऐसा करके मेरे को बात मारी ऐसा करके तो 100 बार झूठ बोलने से कोई सच थोड़ी हो मैंने भैया ये आज्ञा है, आप मानते हो नहीं मानते हो गलत बात, लेकिन हमें तो आज्ञा है, हम मानते हैं और उनको भी उनकी आज्ञा है। अब देखो बनना सब हो रहा है, अब न्यू भर रही है, बताना देखा न्यू भर रहा है और 4 किलो मंदिर सैंपल हाँ, आता रहता है आजकल। अब वो 108 इंस्टाग्राम में आता है पूरा 108 खंबे का मंदिर दिखाते हैं। था दादाजी क्या है हाँ, वो अब हो रहा है। अच्छा अच्छा। अब पूरा वो दिखाते 84 हैं। कमरे का हाँ 84 अब वो और कितने 28 साल हम लोग हो गए, हाँ 28 साल से लगे थे जब और कितना उसको देखिए वो हुआ ये हुआ और सब हमको सब बोले सरकार फालतू एक दो रुपये बता सरकार फालतू खुचरा नहीं करो कहीं और बना ले हमारे घर में और कहीं बना ले छोड़ो उसको क्या करना है ये क्या हमें तो ठीक है समाधि पे हो पाऊँ समाधि तो उठती जाएगी नहीं कहीं और बना भी लेंगे समाधि थोड़ी उठती जाएगी समाधि को करने की बात है तो समाधि नहीं करना और इनको क्या समझा मैंने हाँ देखते करो तो बचते बचते राम ये अब क्या रहा हाँ इनका सुनाओ